15वां अध्याय। उदरो मूलम मदः साख्यम अश्वत्थं प्राहुर्वयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तवेद स वेदवित्। इसका भाव समझने से पहले हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप में वास करने के कारण उधरव नाम से कहे गए हैं। वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को उधरो मूला कहा गया है। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्म को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है। वही इस संसार का विस्तार करने वाले होने के कारण होने से इनकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस वृक्ष को अर्ध शाख वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इनकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी वृक्ष कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाला एवं शोभा को बढ़ाने वाला होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों स्थूल देह इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहा गया है। मुख्य शाखा रूप में ब्रह्मा से संपूर्ण लोक के सहित देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों से उत्पत्ति का विस्तार हुआ है। इसलिए उसका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। अहृता ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाले कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है, लेकिन मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें हम अपने नवीन कर्म भी संचित कर सकते हैं। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात सोपन का संसार नहीं पाया जाता, इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती इसका कोई पता नहीं है, इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन है कि यह परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका भी कोई पता नहीं है। इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक के तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोग में सत्ता सुख प्रीति और रमणीयता न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र है। स्थावर जंगम यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा
बढ़ी हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना है। संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है।